मुंबई में रनवे के पास खाना खाने का मामला सामने आया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसे लेकर नोटिस जारी कर दिया है। इंडिगो और मुंबई एयरपोर्ट को कारण बताओ नोटिस इस मामले में जारी हुआ है। इंडिगो एयरपोर्ट स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। यात्रियों के लिए उचित सुविधा के इंतजाम नहीं थे, ये आरोप लगे हैं। और इसका नतीजा देखिए क्या हुआ है, किस तरह से रनवे पर बैठकर लोगों को खाना खाना पड़ा। गोवा से दिल्ली जाने वाली ये फ्लाइट 6E2195 के ये यात्री आपको नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में, और मुंबई में रनवे के पास बैठकर खाना खाते इन तस्वीरों में तमाम यात्री, इस फ्लाइट के पैसेंजर्स नजर आ रहे हैं। अब इसी पर नोटिस जारी किया गया है मुंबई एयरपोर्ट को भी और साथ ही साथ इंडिगो को भी, यानी एयरलाइंस कंपनी और मुंबई एयरपोर्ट दोनों को इस मामले में नोटिस जारी किया गया है कि आखिर यात्रियों की सुविधा के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किए गए। और चलिए अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें कि रनवे पर खाने के वीडियो पर मुंबई एयरपोर्ट की सफाई भी सामने आ गई है। फ्लाइट देरी से परेशान यात्री विमान से बाहर निकले और सीआईएसएफ ने यात्रियों को सुरक्षित जोन में पहुंचाया। विमान में जाने से यात्रियों ने मना कर दिया था। यात्रियों पर पूरी नजर रखी गई थी, प्रबंधन की तरफ से कहा गया। और आपको बताते हैं कि इस मामले में मुंबई एयरपोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। जानकारी आपके सामने रख देते हैं। जो पूरा मामला है, इस पर एयरपोर्ट की तरफ से दरअसल सफाई पेश की गई है और एयरपोर्ट की तरफ से कहा गया है कि गोवा में उड़ान से पहले ही विमान काफी लेट था। देरी से नाराज यात्री सीढ़ी लगते ही नीचे उतर आए। और इसके अलावा एयरपोर्ट की तरफ से जानकारी दी गई है कि यात्रियों ने विमान पर फिर सवार होने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। टर्मिनल बिल्डिंग की ओर जाने से भी यात्रियों की तरफ से इनकार कर दिया गया। ये जानकारी भी साझा की गई है। सीआईएसएफ की मदद से यात्रियों को सुरक्षित जगह पर रोका गया। साथ ही अधिकारियों सीआईएसएफ की कड़ी निगरानी में तब तक रहे यात्री जब तक ये पूरा मामला सॉर्ट आउट नहीं हो गया। और वहीं फ्लाइट डायवर्जन को लेकर इंडिगो की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। विमान 6E2195 से जुड़ी घटना की जानकारी मिली है। दिल्ली में विजिबिलिटी कम होने की वजह से डायवर्जन किया गया, ये कहा गया है इंडिगो की तरफ से। अपनी सफाई में इंडिगो ने ग्राहकों से माफी भी मांगी है और कहा है कि फिलहाल हम भी इस घटना की जांच कर रहे हैं। और बीते कुछ दिनों से कोहरे की वजह से कई विमानों के उड़ान पर असर हुआ है। विमान घंटों देरी से चल रहे हैं। कई फ्लाइट आज भी डिलेड हैं। दिल्ली एनसीआर में कोहरा छाया हुआ है, जिसका असर उड़ानों पर हो रहा है। कई फ्लाइट्स 10 से 12 घंटे की देरी से हैं। ऐसे में यात्री आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। कल आपको याद होगा किस तरह से एक वाकया सामने आया इंडिगो की फ्लाइट 6E2175 में, जो कि 13 घंटे डिले थी, जिससे यात्रियों का गुस्सा भड़क गया और देरी से परेशान एक यात्री ने फ्लाइट के पायलट को उस वक्त थप्पड़ जड़ दिया जब वो और होने वाली देरी के बारे में अनाउंसमेंट करने आए थे। ये वाकया दिल्ली से गोवा जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में हुआ। इसके बाद आज एक वीडियो सामने आया जिसमें गोवा से दिल्ली आ रही इंडिगो की ही फ्लाइट को दिल्ली में कोहरे की वजह से डायवर्ट कर दिया गया। तो इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। राजीव, हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। राजीव, अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती नजर आ रही है? क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट के रनवे का यह वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद तमाम इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े हुए। बिल्कुल, देखिए कोहरा दिल्ली में है, लेकिन कोहराम देश के अलग अलग शहरों में तस्वीरों के जरिए सामने आ रहा है। दरअसल ये जो तस्वीर सामने आई है, ये मुंबई एयरपोर्ट की है, जहां पर पैसेंजर रनवे के पास में बैठकर खाना खा रहे हैं। अब इंडिगो भले इस पूरे मामले में सफाई दे रहा है कि यात्री जाने को तैयार नहीं थे, यात्री जबरन वहां पर बैठ गए, उन्होंने सिक्योरिटी वालों को इन्फॉर्म किया, सीएसएफ को बुलाया, लेकिन ये सारी बातें जो हैं सिर्फ कहने सुनने की हो सकती है, क्योंकि तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है कि लापरवाही कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में हुई है और इसीलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटिस दिया है। इस पूरे मामले में
कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, ऐसा क्यों हुआ। जैसा कि हम सुबह से लगातार बता रहे हैं, सामान्य तौर पर एयरपोर्ट के रनवे के पास में किसी भी व्यक्ति को जाने की इजाज़त नहीं होती है। ऐसे में सैकड़ों लोग अगर रनवे पर बैठ जाए, भगवान न करे अगर वहाँ पर कोई गाड़ी आ जाती या कोई फ्लाइट की लैंडिंग होती या टेक ऑफ होता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। वहाँ पर सिक्योरिटी की गाड़ियाँ होती, फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ होती, एयर बस होती है और सबको जब सिग्नल मिलता है उसके बाद ही वो वहाँ पर जाती, यानी कि जो रूट उन्हें दिया जाता है सिग्नल मिलने के बाद वही गाड़ियां वहां से पास होती है। बिल्कुल यही वजह है कि एयरलाइंस कंपनी इंडिगो और मुंबई एयरपोर्ट दोनों को इस मामले में नोटिस जारी किया गया। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए राजीव। चिराग, दिल्ली में सुंदरकांड पाठ की शुरुआत की गई। दिल्ली सरकार ने मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सुंदरकांड पाठ किया आयोजन किया। सीएम केजरीवाल आज दिल्ली में सुंदरकांड पाठ करेंगे और कहा जा रहा है कि केजरीवाल रोहिणी के मंदिर में ये सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाए, जहां पर वो शामिल होंगे। राम मंदिर पर जारी सियासत के बीच आम आदमी पार्टी अब हनुमान के बहाने बीजेपी को जवाब देने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने आज से दिल्ली के सभी विधानसभा में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ करने का ऐलान किया है। पार्टी ने तय किया कि ये पाठ संगठित तौर पर होगा। सौरभ जी, क्या योजना है, थोड़ा बताएं। देखिए, आप लोगों को जानकारी होगी कि पहले भी हमारे कई साथी जो हैं अपने अपने स्तर पे सुंदरकांड का कार्यक्रम कर रहे थे। कुछ लोग हनुमान चालीसा का कार्यक्रम हर मंगलवार को करते थे। अब पार्टी ने तय किया कि इसको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से किया जाएगा। सुंदरकांड पाठ में पार्टी के विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता शामिल होंगे। दिल्ली में 2600 से ज्यादा जगह पर पाठ किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के इस कार्यक्रम पर असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा और केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताया। ओवैसी ने कहा कि पार्टी ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को देखते हुए ऐसा फैसला लिया। खुद बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला किया। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल को सनातन विरोधी बताया। और इस बीच ओवैसी ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। सुंदरकांड पाठ को लेकर केजरीवाल पर हमला बोला है। आप बीजेपी और आरएसएस में क्या फर्क है, ये कहना असदुद्दीन ओवैसी का। ये संघ के एजेंडे पर चल रहे हैं। कोई सरयू में जाएंगे, कोई हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को कैसे हासिल किया जाए, उसका कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है। और मैं इस देश के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग देखिए, ये जो खेल हो रहा है इसमें क्या हो रहा है बताइए। कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को अपनाया जा रहा है। अगर अभी भी इस देश के सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई और मुसलमान जो इसको नोटिस नहीं लेंगे तो फिर नुकसान किसका होगा। भाई, आपको शिकायत मुझसे होगी, बताइए इस पर क्या बोलेंगे आप। ये जो सब तमाशे किए जा रहे हैं ये क्या है। फिर बोलिए सरयू नदी को जाएंगे, कोई बोला कि नासिक को आया जाए, कोई कहा जा रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा, हनुमान चालीसा पढ़ाया जाएगा स्कूल्स में, अस्पतालों में। क्या हो रहा है फिर ये? क्या ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व नहीं है? क्या ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को हासिल करने की पूरी कोशिशें नहीं की जा रही हैं? और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। दिल्ली में आयोजित किए जा रहे सुंदरकांड पाठ को लेकर उन्होंने हमला बोला। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिल्ली सरकार ने हर विधानसभा में मंगलवार को सुंदरकांड पाठ कराने का फैसला किया है। इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि मंगलवार को हनुमान जी, शुक्रवार को मस्जिद, हर दिन राम मंदिर और राम का विरोध। हे हनुमान जी, कालनेमी से बच के रहना। उन्होंने अपने पोस्ट में सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के बयान भी जारी किए। दरअसल दिल्ली की सभी विधानसभाओं में सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा है। और इसी बीच संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस पर पलटवार किया है। राम मंदिर के लिए उद्धव का योगदान नहीं है और शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे का आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। संजय राउत ने पीएम मोदी पर साधा था निशाना। उद्धव के ऐलान के बाद नासिक मंदिर गए थे पीएम। देखिए, पहली बात तो मैंने जिंदगी में ये फलसफा मेरा है कि मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करना छोड़ दीजिए। आपका राम जन्मभूमि के आंदोलन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और अब इस प्रकार से बातें करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम ये जो उद्धव ठाकरे जी की सेना कर रही है, ये बहुत गलत है।
प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया पर राम भजन शेयर करने पर कन्नड़ गायिका शिवश्री स्कंद प्रसाद ने क्या कहा, आपको उनकी बातचीत सुनवाते हैं। शिवाश्री जी, कैसा लगा जब प्रधानमंत्री मोदी ने आपका गाया हुआ राम भजन शेयर किया आज? मैं बहुत खुश हूँ, ये बहुत बढ़िया रिकग्निशन है मेरे लिए और वो भी प्रधानमंत्री जी से आ रहा है। ये मैं इमेजिन भी नहीं किया मैंने, और ये पहली बार ऐसा एक बहुत बड़ा रिकग्निशन मिल रहा है मेरे लिए। शिवाश्री जी, हम जानना चाहेंगे क्योंकि ये भजन आपने कन्नड़ भाषा में गाया है, जो हमारे हिंदी के दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं इस भजन में क्या है। इस राम भजन के बारे में बताइए। बिल्कुल, इस भजन में ये साहित्य बहुत ब्यूटीफुल साहित्य है। इसमें भक्त राम के साथ बात कर रही है और उनसे कह रही है कि दरवाज़ा खोलो, मैं आप में समाहित होना चाहती हूँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद देश भर के मंदिरों में साफ सफाई अभियान शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ सांसद और तमाम अधिकारी भी मंदिरों की सफाई में जुट गए। अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के मंदिरों में सफाई अभियान शुरू करने का आह्वान किया। पीएम मोदी के आह्वान के बाद बीजेपी ने बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। कार्यक्रम के तहत बीजेपी अब पूरे देश में मंदिरों और उसके परिसरों को गंदगी मुक्त करने में जुट गई है। इसी सिलसिले में आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के हनुमान मंदिर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने मंदिर में सफाई की। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे आग्रह किया है कि अनुष्ठान रखें और उसमें स्वच्छता अभियान के जरिए हम लोग देश भर के मंदिरों में, धामों में, पूजा स्थलों में वहां पर स्वच्छता के अभियान चला रहे हैं। स्वच्छता अभियान में बीजेपी के सभी बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और सफाई अभियान में हिस्सा लिया। 22 फरवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बड़ी संख्या में लोग सारे देश से नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों से भी भाग लेने के लिए आ रहे हैं। झारखंड के देवघर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में जाकर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। 1 फरवरी से बीजेपी का कौमी चौपाल शुरू होगा। पश्चिम यूपी की 21 सीटों पर यह अभियान चलाया जाएगा। यूपी के मुस्लिम बहुल गांव में बीजेपी का यह अभियान है। 4100 मुस्लिम गांव में बीजेपी का ये अभियान चलेगा। मुस्लिमों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी, बताया जाएगा और कहा जा रहा है कि 1 तारीख से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 40 दिनों तक बीजेपी का ग्राम परिक्रमा अभियान भी चलेगा। 1,40,000 गांव तक ये अभियान चलाया जाएगा। मार्च के पहले हफ्ते तक ग्राम परिक्रमा अभियान हर जिले में रोज 5 से 8 गांव में चौपाल लगाई जाएगी। ग्रामीण वोटरों को योजनाओं के बारे में बताने के लिए ये अभियान चलाया जाएगा। आनंद प्रकाश पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो बीजेपी के 2 बड़े अभियान, इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी आपके पास है आनंद? जी बिल्कुल, बीजेपी की कोशिश है कि जो गांव में रहने वाले वोटर्स हैं उनको कैसे बीजेपी के साथ जोड़ा जाए ताकि तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बन सके। जो इस बार बीजेपी ने टारगेट रखा है कि 400 के पार सीटें लाने का, उसको कैसे हासिल किया जाए। इसलिए बीजेपी ने गाँव को टारगेट करते हुए 2 अभियान की शुरुआत करने का प्लान बनाया। जैसे पहला, जैसे हमने बताया कि जो मुस्लिम बहुल गाँव है, ऐसे 21 जो लोकसभा सीटें हैं खासतौर पर पश्चिमी यूपी की जो मुस्लिम बहुल जहाँ पे गाँव है उनको टारगेट किया जाएगा। बीजेपी की कोशिश ये है कि जो गाँव के जो मुस्लिम गाँव के जो प्रधान है, अगर हम प्रधान को नहीं अपने पाले में ला सकते तो जो पिछली बार का जो हारा हुआ प्रधान है जो मुस्लिम है उसको हम अपने पाले में लाते। ऐसे कर करके बीजेपी की कोशिश है कुछ मुस्लिमों को अपने साथ जोड़े और उनको केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताए, प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बताए और बीजेपी से उनको जोड़ा जाए। ऐसे ही गाँव परिक्रमा जो अभियान है, बीजेपी की तैयारी ये है कि गाँव की बीजेपी परिक्रमा करेगी। यानी कि ये माना जाता है कि जब आप किसी की परिक्रमा करते हो तो उसके साथ अपने आप को बांध लेते हो, एक संबंध बना रहते हो। तो ऐसा करके बीजेपी गाँव में दस्तक देगी, गाँव में घरों घरों में जाएगी और लोगों को केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की योजना भी बताएगी और जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो हर गांव की परिक्रमा करेंगे। तो ऐसा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि जो बीजेपी है, केंद्र सरकार है, वो आप तक पहुंच रही है, आपके घरों तक पहुंच रही है। और मैसेज कहीं ना कहीं ये भी कि शहरी पार्टी ही नहीं है बीजेपी, यानी इसीलिए गांव में ये अभियान चलाने की तैयारी कर ली गई। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश और केरल के दौरे पर आज जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। पीएम वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी केरल में पीएम कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में न्यू ड्राई डॉक और इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी समेत कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के शेड्यूल के मुताबिक प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के लोपाक्षी पहुंचने के बाद वीरभद्र मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। इसके बाद पीएम 3:30 बजे श्री सत्य साई जिले के पलास समुद्रम पहुंचेंगे, जहां वो भारतीय राजस्व सेवा के 74वें और 75वें बैच के ट्रेनी अधिकारियों और भूटान की रॉयल सिविल सेवा के ट्रेनी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद मोदी शाम करीब 6 बजे कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचेंगे। कोच्चि में पीएम एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर तक रोड शो करेंगे। बुधवार को पीएम मोदी केरल के गुरुवयूर मंदिर और त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। कोच्चि में पीएम 4000 करोड़ से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। एक महीने के अंदर पीएम मोदी का यह दूसरा केरल दौरा है। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। और चलिए अब बात करते हैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा की। आज नागालैंड में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंची है। कोहिमा में स्थानीय लोगों को किया है उन्होंने संबोधित। केंद्र सरकार पर जमकर हमले भी किए हैं। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नागालैंड के कोहिमा से शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने यहां द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस महासचिव नेता जयराम रमेश ने NH-29 की खराब हालत को दिखाते हुए नितिन गडकरी पर निशाना साधा। नेशनल हाईवे 29 है, NH-29, इसकी दशा देखिए। गडकरी साहब और प्रधानमंत्री दुनिया भर की बातें कह रहे हैं, एक्सप्रेसवे, हाईवे, सुपर एक्सप्रेसवे, पर आज सुबह 7:30 बजे से मैं निकला हूँ इस नेशनल हाईवे पर। ये तो बिल्कुल, ये तो हाईवे ही नहीं है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं, गड्ढे ही गड्ढे हैं, और इसको राष्ट्रमार्ग कहा जाता है। इससे पहले कल मणिपुर में कई इलाकों में राहुल की न्याय यात्रा निकली। 20 मार्च तक चलने वाली कांग्रेस की इस यात्रा में जगह जगह लोगों ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थकों ने नारेबाजी की। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सेना ने शुरू किया ऑपरेशन सर्वशक्ति। आतंकियों के खात्मे के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। ऑपरेशन सर्वविनाश की तर्ज पर होगा सर्वशक्ति। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों के खात्मे के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 20 से 25 आतंकी राजौरी और पुंछ के इलाकों में सक्रिय हैं और ज्यादातर आतंकी पाकिस्तानी हैं। ये आतंकी अपने ठिकाने घने जंगलों में बनी प्राकृतिक गुफाओं का इस्तेमाल करते हैं ताकि भारतीय सेना के जवानों की आंखों से बच सके। इन आतंकियों की तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि राजौरी और पुंछ के इलाके में आतंकवाद को रिवाइव किया जाए और साथ में ऐतिहासिक मुगल रोड के जरिए गेटवे यानी कि कश्मीर तक जाने का जो रास्ता है वहां से आतंकियों को कश्मीर घाटी भेजा जा सके। सेना ने अब आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत चुन चुन कर उन आतंकियों का खात्मा करना है जो राजौरी और पुंछ के घने जंगलों में छुपे हुए हैं। भारतीय सेना की तरफ से अब ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया गया है ताकि राजौरी और पुंछ के इलाके में बचे हुए आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। और अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र संगत नहीं है, तो विपक्ष राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को चुनावी फायदा लेने की कोशिश बता रहा है। इन सारे सवालों और विवादों के बीच TV9 भारतवर्ष ने शंकराचार्य सदानंद सरस्वती से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां रामनगरी अयोध्या में जोर शोर से चल रही हैं और एक बड़ा मुद्दा ऑपोजिशन की तरफ से यह बनाया जा रहा है कि चारों शंकराचार्य जो हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने निमंत्रण आने के बाद भी ना जाने का फैसला किया है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। गुजरात के द्वारका के शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शंकराचार्य जी प्रणाम। हाँ, नारायण। शंकराचार्य जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि एक तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता चारों शंकराचार्यों को मिला, लेकिन चारों शंकराचार्यों ने ही यह फैसला किया है कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हिस्सा
नहीं होंगे, 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। इसके पीछे क्या रीजन है? आपने क्यों ना जाने का फैसला लिया है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में? जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं जी, हिंदू हैं और राम भक्त हैं, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि अयोध्या में जाकर के दर्शन ना करें। सभी चाहते हैं, हम लोग भी जाएंगे, बाद में जाकर के दर्शन करेंगे। अभी इतनी भीड़ वहाँ होने वाली है, हम लोगों के साथ भी हजारों लोग जाएंगे, तो व्यवस्था में अव्यवस्था न फैल जाए, ये तदर्थ यह निर्णय लिया गया है। राम जन्मभूमि या राम मंदिर या परमात्मा श्री राम का विरोध करने वाला हिंदू हो ही नहीं सकता। इसलिए हम अपने धर्म का जो मूलाधार है वो परमात्मा श्री राम को मानते हैं। रामो विग्रहवान धर्मः, तो वो हमारे धर्म स्वरूप हैं, हमारे आराध्य हैं। ये सब भ्रामक प्रचार है। ये भ्रामक प्रचार है। अच्छा, कई बयानात जो हैं वो शंकराचार्य की तरफ से कहे नहीं गए, आपकी तरफ से कहे नहीं गए, और वो चर्चा में आ गए, वो सुर्खियां बन गए कि शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि भाई धर्म विरोधी ताकतें जुड़ी हुई हैं ऐसे आयोजन से, इसलिए हम लोग वहां पर नहीं जा रहे। आप TV9 भारतवर्ष के माध्यम से उन तमाम अफवाहों का खंडन करना चाहेंगे क्या? हमारे नाम से जो समाचार प्रकाशित हुआ है उसका हम खंडन कर चुके हैं और आपके सामने भी खंडन कर रहे हैं। कोई वक्तव्य ऐसा हमने पहले कभी नहीं दिया है। अभी 2 दिन से हम तो ग्रामीण क्षेत्र में थे मध्य प्रदेश के जी, और वहाँ सब कोई सुविधा नहीं थी, तो पहली बार अभी 2 दिन से ही वक्तव्य देना, जब हम भोपाल आए हुए हैं तो यहाँ से ही वक्तव्य देना प्रारंभ हुआ है। तो इसलिए कहीं कोई पत्रकार हमारे पास आए नहीं, हमसे पूछा नहीं और हमने कोई बयान दिया नहीं। अच्छा, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने साफ तौर पर एक अहम बात ये कही है कि जो अनुष्ठान हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो हो रहा है, वो धर्म शास्त्रों के मुताबिक नहीं हो रहा है। ये बड़ी बात उन्होंने कही है और इसकी वजह बताई है कि मंदिर अभी चूंकि अर्धनिर्मित है, इसकी वजह से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अभी किया ही नहीं जाना चाहिए। पहले मंदिर का काम पूर्ण हो जाए, उसके बाद ही प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यह धर्मशास्त्रों के मुताबिक नहीं है। इसे कैसे देखते हैं आप? अब इन सब बातों का समय आज नहीं है। इन पर कार्यक्रम आयोजन होने के पहले विचार हो सकता था। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प ले लिया है और काशी से और दक्षिण भारत से ब्राह्मण पंडित वहाँ सब पहुँच चुके हैं। जी जी जी, और कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, ब्राह्मणों के द्वारा वहाँ मंगलाचरण कर दिया गया है। तो अब कोई इन बातों पर विचार करने का अवसर नहीं रहा है। नहीं, सदानंद सरस्वती जी, लेकिन आप खुद शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं। देश आपको सुनना चाहता है, देश आपसे ये जानना चाहता है कि क्या वाकई जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि मंदिर का पूरा काम जो है वो तो दिसंबर 2024 तक पूरा होगा, लेकिन अभी प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, क्या वाकई हमारे धर्मशास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि जब तक मंदिर का काम पूरा ना हो जाए तब तक आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते? वहाँ के जो पुजारी जी हैं सत्येंद्र दास जी जी जी, जो बहुत दिनों से वहाँ पूजा अर्चना करते रहे हैं, अभी भी है, उनका बयान आया है कि जहाँ परमात्मा की प्रतिष्ठा होनी है वो स्थल पूरा अच्छी तरह से तैयार है। तो उनके अनुसार हमने तो देखा नहीं है, हम तो केवल यह कह सकते हैं कि शास्त्रीय मर्यादा का पालन होना चाहिए। विधि और निषेध हमारे हिंदू धर्म में है, सनातन धर्म में है, उसका पालन विधिवत होना चाहिए, तभी हमें सफलता प्राप्त होती है। और काशी से और दक्षिण भारत से जो ब्राह्मण विद्वान पंडित गए हुए हैं वो इस बात को सब जानते होंगे, तो विधि पूर्वक ही करवा रहे होंगे, ऐसी अपेक्षा हमारी है।
तो विधि विधान इसे लेकर क्या कहते हैं? मतलब जो धर्मशास्त्र हैं उनमें जाहिर है इन बातों का जिक्र होगा, और अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल है। क्या वाकई वो सही है? प्रकल्प बहुत से हैं, विकल्प बहुत हैं, बहुत विकल्प हैं शास्त्रों में भी। तो कैसे रास्ता निकाला है जो तो मुहूर्त निकालने वालों ने जी, वो हमने कहा ना आपसे कि वो चर्चा का विषय है। तो अब चर्चा का समय तो चला गया है, अब तो कार्य संपन्न होने जा रहा है, तो हमें उसका भगवान श्री राम का स्वागत करना चाहिए।